दोनों टेंशन में आ गए। कबीर साहब बोले ऐसे करो, तुम ये अफवाह फैला दो कि भाई जीवा का लड़का और दत्ता के लड़के की शादी कराएंगे उस दिन, और वो तक हमारे बच्चा ने उठता नहीं, हमने तो आपस में ब्याह करना पड़ेगा इनका। ये सारा सुरसराट फैला दिया। पंडितों की पंचायत हुई। उन्होंने कहा भाई विचार किया कि ये तने कब में होगे सो होगे, फिर बच्चों का क्या दोष है, बच्चा नाम ब्याह होंगे भाई, ये तो जुल्म होगा, कति दिन भ्रष्ट हो जाएगा, पान भाई का ब्याह कदे हुआ करे रह, कति दुनिया थूकेगी हमारे गांव के गांव को। पंचायत होने के बाद 10-20 आदमी आए, नु बोले भाई सुंदर यूं कदम उठाओगे तुम, यह बेटी मारी है, बेटा मारा है, हम इनका रिश्ता करें। दोनों का रिश्ता हो गया। परमात्मा बोले देखा बेटा मांगने की ना फटकड़ी रंग भी आया, चोखा हो गया, ब्याह भी हो गया, अब सारे काम हो गए, टेंशन ना लो। तो बच्चों मुश्किल से आसान करेगा आन के एक केसो बंजारा उतरा जान के। तो बहुत ही गहरा संदेश है भाई और बहनों, बहुत ही गहरी शिक्षा है। जीवा दत्ता को परमात्मा ने अपनी शरण में लिया और साथ में गुरुदेव भगवान कह रहे हैं जीवा दत्ता को कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई किसी संत के चरणामृत से सूखी डाली हरी हो जाना। ये चमत्कार तो कोई और भी साधु संत कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम आत्माओं के लिए ऐसा चमत्कार मैंने किसी और संत से भी नहीं होने दिया। उनकी सिद्धियां मैंने फैल कर दी। क्या कहा गुरुदेव ने कि तुम्हारे लिए अन्य साधु संतों की सिद्धियां मैंने फैल कर दी, अन्यथा यदि इस प्रकार का चमत्कार कोई और कर देता सिद्धि दिखा के, तो तुम तो अनजाने में उसको परम संत मान बैठते। क्योंकि तुम लोगों ने ये गलत धारणा बना ली कि भाई जिसके चरणा अमृत से सूखी डाल हरी हो जाएगी वो पूर्ण संत है, वो परम संत है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों वर्तमान में संतों की कमी नहीं है। धरती पर शंकराचार्य भी हैं, मंडलेश्वर भी हैं, सिद्ध भी हैं। वर्तमान में उन तमाम साधु संत महात्माओं की सिद्धियां परमेश्वर रामपाल जी ने जानबूझकर फ्यूज कर रखी है। अन्यथा आप देख लो, बागेश्वर वाला धीरेन्द्र शास्त्री, क्या है उसके पास में, क्या सिद्धि है? एक छोटी सी हल्की सी सिद्धि जिसको हम पूर्ण सिद्धि भी नहीं कह सकते। नाव गांव पते बता देना, उसकी पर्ची खोल देना, एक पूर्ण सिद्धि भी नहीं है वो, एक सिद्धि का चौथा हिस्सा हो। एक सिद्धि जो मनवर्ती बतावे उसका चौथा हिस्सा उसके पास में, और उस चौथे हिस्से के कारण आज वो कितना फेमस है। देश का प्रधानमंत्री भी उसके प्रोग्राम में जाता है, उसकी शादी में जाता है। लाखों की संख्या में लोग उसके धाम में पहुंच जाते हैं, एक छोटी सी सिद्धि के चौथाई हिस्से के कारण। अब सोचो भाई और बहनों, अगर सतगुरु रामपाल जी परमात्मा इन काल प्रेरित आत्माओं की सिद्धियां फैल ना करें, डिस्फ्यूज ना करें, तो आज सतगुरु रामपाल जी की शरण में कौन आता? कौन उनके तत्व ज्ञान को सुनता? और कौन इस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर धैर्य और संतोष के साथ में भक्ति करता? लोगों को तो तुरंत लाभ चाहिए, तुरंत। तो इनकी सिद्धियां जानबूझ के सतगुरु रामपाल जी भगवान ने वर्तमान में फैल कर रखी है। ये जोर तो बहुत लगाते हैं लेकिन बनता कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया को तुरंत लाभ चाहिए, तुरंत। दुनिया को भक्ति और भगवान से आज भी कोई लेना देना नहीं है। ये तो वही आत्मा जाग पाई हैं जिनको परमात्मा ने जगाना था। एक व्यक्ति था, वो मजदूरी करता था और गाड़ी लोड करता था, गाड़ी में सामान लोड करता था, मेहनत का काम था, कट्टे बोरियां लोड करता था, थक जाता था। एक व्यक्ति देख रहा था
कि ये बड़ी देर से गाड़ी में बोरियां लोड कर रहा है, पसीने में पसीना। काम खत्म होने के बाद में क्योंकि वो देख रहा था कि उसने एक दारू का उसने पौवा ले रखा और गाड़ी लोड कर रहा। गाड़ी लोड होने के बाद जब वो थोड़ा फुर्सत में आया तो देखने वाले ने पूछा, रे भाई तू ये क्या करता है, क्यों अपने शरीर को तोड़ रहा है, शराब क्यों पीता भाई? अरे देसी घी खा, देसी घी, दूध छाछ ये खा, इससे ताकत आएगी, तेरा शरीर भी बलवान रहेगा, बलिष्ठ रहेगा। शराब क्यों पीता भाई तू? तो उसने कहा कि तेरा देसी घी कितने दिन में काम करेगा? अगर आज मैं 1 किलो देसी घी खा लेता हूं तो कितने दिन में ताकत आएगी? बोला अगर तू आज 1 किलो देसी घी खाएगा तो कम से कम महीने 20 दिन में तो वो अपना असर दिखाएगा। बोला तू अपने देसी घी को अपनी जेब में डाल के रख, मैं तो तेरे देसी घी के भरोसे तो भूखा मर जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। आज मैं देसी घी खाऊंगा, 1 महीने बाद वो अपना असर दिखाएगा। अरे मैं ये दारू का पौवा 10 मिनट पहले पीता हूं और जोश जोश में पूरी गाड़ी लोड कर देता हूं, तुरंत असर करता है, तुरंत। मुझे नहीं चाहिए तेरा देसी घी। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, ये जो परमात्मा का तत्व ज्ञान है, जो ये शास्त्र अनुकूल शत भक्ति है, जो मोक्षदायिनी भक्ति है, ये तो अपने हिसाब से काम करेगी जब इसकी मर्यादाओं में रहेंगे, इसके वचन में रहेंगे, नियम अनुसार चलेंगे। तो ये तो धीरे धीरे अपना काम करेगी। धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। और ये नकली साधु संत महात्मा, कोई ताबीज बांधने वाला, कोई जंत्र मंत्र करने वाला, कोई पर्ची काटने वाला, इनके कार्य काल प्रेरणा से तुरंत काम करते हैं। तो अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान इन साधु संत महात्मा, आचार्य शंकराचार्य, मठाधीशों की सिद्धियां अगर ये न्यूट्रल ना करें, अगर इनको डिस्चार्ज ना करें, तो आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी का धैर्य के साथ में ज्ञान सुनने वाला कोई नहीं होता। इसलिए परमात्मा ने जानबूझकर सब डिस किया हुआ है, सब डिस। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? देखा बेटा, बांगने की ना फटकड़ी रंग भी आया चोखा हो गया, ब्याह भी हो गया, अब सारे काम हो गए, टेंशन ना लो। दूसरा क्या संदेश है? जीवा और दत्ता को, चाहे कबीर साहिब को, चाहे सतगुरु रामपाल जी को हो, बात एक ही है भाई और बहनों। जीवा और दत्ता को परमात्मा ने कहा क्योंकि उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही थी। स्थिति वही है भाई और बहनों। इस ज्ञान को चाहे आप सतयुग में ले लो, चाहे त्रेता में ले लो, चाहे द्वापर में ले लो, चाहे वर्तमान में ले लो, इस ज्ञान की जो मर्यादा है वो जगत से भिन्न है। अगर भगत मर्यादा में रहकर इस ज्ञान के ऊपर चलेगा तो जगत का और भगत का 36 का आंकड़ा हो जाएगा। 36 का आंकड़ा, जैसे भारत पाकिस्तान की सेना का होता है ना, वैसे हो जाएगा। तो जब जीवा और दत्ता ने उपदेश ले लिया, समाज की झूठी मर्यादाएं छोड़ दी, परंपराएं कुरीतियां निभानी छोड़ दी, तो लोग उनके विरोध में आ गए। उनके खुद के ब्राह्मण भाई उनके विरोध में आ गए। अब एक के था लड़का, एक के थी लड़की, अब उनकी शादी की समस्या हो गई। समाज में कोई भी उनके बच्चों के रिश्ते स्वीकार नहीं कर रहे। तो क्या कहा परमात्मा ने? जीवा और दत्ता को आदेश दिया कि तुम समाज में ये भ्रमणा फैला दो कि हम इन दोनों बच्चों का आपस में विवाह करेंगे। तो परमात्मा ने स्पेशल आदेश किसको दिया? उन दोनों को दिया, और उन दोनों ने भ्रमणा फैला दी। परमात्मा की प्रेरणा से समाज वाले इकट्ठा हुए और कहा कि भाई इन बच्चों का क्या दोष है, इन निकम्मों ने काम बिगाड़ा है। अगर आपस में इन दोनों भाई बहनों की शादी हो गई तो हम ब्राह्मणों का तो समाज में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। तो ब्राह्मणों ने आपस में मीटिंग करके कहा कि जीवा दत्ता का दोष है, इन बच्चों का दोष नहीं है, और कहा भाई ये बच्चे हमारे को दे दो, हम करेंगे इनकी शादी विवाह। तो परमात्मा ने वो समस्या भी उनकी टाल दी। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, कुछ आदेश ऐसे होते हैं, वो आदेश यदि परमात्मा किसी भगत विशेष को दे रहे हैं तो भगत विशेष से उन बातों को सुनकर अन्य भक्तों ने उस आदेश की पालना नहीं करनी होती है। और वर्तमान में संगत इसी कारण से धोखा खा रही है।
पहली बात तो ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमात्मा ज्ञान विरुद्ध कोई भी आदेश अपने भक्तों को नहीं देंगे। फिर भी हम मान के चलें कि भाई ये स्टेडियम बनाने का आदेश, या कभी बीजेपी को वोट डालने का आदेश, कभी कांग्रेस को वोट डालने का आदेश, जाटों के आरक्षण में जाने का आदेश, ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाने का आदेश, एक समय के लिए हम मान लेते हैं कि ये आदेश शतलोक आश्रम कमेटी को या कुछ मुख्य भक्तों को जो हिसार जेल में जाते हैं, सतगुरु रामपाल जी ने अपनी तरफ से या उन भक्तों की विशेष जो है वो प्रार्थना पर, हो सकता है सतगुरु रामपाल जी ने उन भक्तों को आदेश दे दिया कि ठीक है भाई, जैसा तुम कह रहे हो वैसा करो, अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है, दे दो बीजेपी को वोट, बोल दो संगत को, दे दो कांग्रेस को वोट, बोल दो संगत को, बना दो लोगों के मकान। मान लीजिए गुरुजी ने किसी भगत विशेष को आदेश दे दिया जीवा और दत्ता की तरह, तो बाकी संगत की क्या जिम्मेदारी बनती है? अब कोई नादान भगत ये कहे कि देखो जी गुरुजी ने जीवा और दत्ता को आदेश दे दिया, और जीवा दत्ता तो देखो परमात्मा के परम भगत हैं, परमात्मा ने इनकी सूखी डाल को भी हरा भरा कर दिया, इन पर तो गुरुजी की विशेष दया है, और जीवा दत्ता को गुरुजी ने आदेश दे दिया आपस में भाई बहन की शादी करवाने का। भक्तों, अपने भी अपने बच्चों की आपस में शादी करो, गुरुजी का आदेश हो गया, गुरुजी का आदेश हो गया। तो दास के कहने का मतलब समझ गए होंगे भाई बहनों आप। अगर किसी कारण से इस परीक्षा के समय में परीक्षा लेने के लिए या सतगुरु रामपाल जी के मंदबुद्धि परिवार की उस प्रार्थना पर जो बिना सोचे समझे ये लोग हिसार जेल में जाकर सतगुरु रामपाल जी से कर देते हैं, अगर इस परीक्षा के समय में परमात्मा ने इनकी इच्छा पूर्ति के लिए, उनकी परीक्षा के लिए, अगर इनके कहने पर इन्हीं की इच्छा अनुसार परमात्मा ने कोई आदेश दे दिया राजनीति का या कोई भी, तो आप और हम भगत भाई बहनों की वर्तमान में क्या जिम्मेदारी बनती है? आप और हमने तो उसी आदेश को फॉलो करना है जो आदेश गुरुजी ने सत्संगों में दिया है, जो भक्ति विधान के अनुसार दिया है। वो विशेष परिस्थितियों में विशेष आदेश किसी भगत विशेष के लिए हो सकता है, पूरी संगत के लिए नहीं। तो यहां आज लाखों की संगत मार खा गई कि गुरुजी ने मैनेजमेंट को आदेश दे दिया, गुरुजी ने मैनेजमेंट को आदेश दे दिया। गुरुजी ने मैनेजमेंट को किस आधार से आदेश दिया होगा यह जानने का प्रयत्न किसी ने नहीं किया, और सब लोग भेड़चाल में, देखा देखी में, जैसा वो मैनेजमेंट कर रहा है सब लोग वैसा ही करने लग गए। तो जीवा दत्ता की इस कथा से भाई और बहनों हमने शिक्षा लेनी है, और यह कथा कितनी इंपॉर्टेंट है। आज इस कथा के आधार से ही देख लो संगत में परमात्मा परीक्षा ले रहा है। आदेश स्पेशल जीवा दत्ता को दिया परमात्मा ने आपस में भाई बहन की शादी करवाने का, और दिया क्यों था, उसके पीछे मकसद क्या था, वो आप और हमें आज पता चल रहा है या उस समय जीवा दत्ता को पता था। और बाकी लोग अगर इन बातों को सुनकर कह दें कि जीवा दत्ता को आदेश दे दिया, जीवा दत्ता भी तो भगत है, तो हमारे बच्चों के लिए भी आदेश हो गया, तो कितनी बड़ी गलती कर जाएंगे। तो वर्तमान में नादान संगत जो सतलोक आश्रमों में जा रही है, और सतलोक आश्रम कमेटी जो आदेश दे रही है गुरुजी का नाम लेकर, उस आदेश को ज्ञान आधार से मेल किए बिना जो का त्यों उन भगतों के कहने पर, पीले पर्चों के कहने पर अगर कोई भगत फॉलो करता है तो वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है वर्तमान में। तो ऐसे भाई और बहनों परमात्मा परीक्षा ले लेते हैं इस प्रकार से भी। ये सत्संग परमात्मा ने इसीलिए किए हैं, ये कैप्सूल हैं, कैप्सूल। हर एक कथा में, हर एक कहानी में गहरी शिक्षा, गहरा संदेश छुपा हुआ है। तो यदि हमने शतभक्ति मार्ग पर सफल होना है तो किसी भगत विशेष को दिए गए आदेश, जब तक वो आदेश गुरुजी के द्वारा दिए गए ज्ञान से मैच नहीं करते हैं, उनके सत्संगों से मेल नहीं खाते हैं, हमने उस आदेश को कभी फॉलो नहीं करना चाहिए, चाहे हमारा हित हो चाहे हमारा अहित हो। लेकिन आज संगत ज्ञान को आधार ना बना पाने के कारण धोखा खा गई।